हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फ्रेशनल बायप्रिज्म की एक एक्सपेरिमेंटल एप्लीकेशन और सिग्निफिकेंस पढ़ रहे हैं। अगर हमें कोई ट्रांसपेरेंट थिन शीट दे दी जाए, चाहे वो ग्लास की हो चाहे प्लास्टिक की हो, वी कैन ईजिली फाइंड आउट द थिकनेस ऑफ दैट शीट। उस शीट की हम थिकनेस बहुत ईजिली विद द हेल्प ऑफ फ्रेशनल बायप्रिज्म निकाल सकते हैं। तो इसको आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं कि जो आपकी सेंट्रल फ्रिंज थी वो कितना ऊपर शिफ्ट हो गई, दैट इज़ लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस। या फिर आप दूसरी तरह से इस तरह से भी इस पूरे टॉपिक को पढ़ सकते हैं कि जो थिन शीट है इसकी थिकनेस कैसे होगी। तो याद कीजिएगा लास्ट टॉपिक जो हमारा था फ्रेशनल बायप्रिज्म में, विद द हेल्प ऑफ फ्रेशनल बायप्रिज्म वी ऑब्टेन्ड द टू सोर्सेज S1 एंड S2 बाय द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के फिनोमिना से हमें ये पता चल गया था। तो बायप्रिज्म का जो एक्सपेरिमेंट है कैन बी यूज टू फाइंड द थिकनेस ऑफ ए गिवन थिन शीट। कंडीशन ये है दैट थिन शीट शुड बी ट्रांसपेरेंट। तो ये आपका ग्लास का होना चाहिए, माइका का होना चाहिए, प्लास्टिक का होना चाहिए, ताकि लाइट जो है उसमें से जा सके। अदरवाइज इंटरफेरेंस का फिनोमिना नहीं होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि फ्रिंजेस शिफ्ट हुई हैं या नहीं हुई। If a thin transparent sheet is introduced in the path of one of the two interfering beams, the fringe system get displaced towards the beam whose path the sheet is introduced. By measuring the shift in the fringes, the thickness of sheet can be determined. बड़ा आसान सी बात की गई है यहाँ पे। आप ये देखिए, दो सोर्सेज से लाइट आ रही है पी पोजीशन के ऊपर, और ये भी बनवाती है कि पी पे आ रही है। सोच के देखिए, अगर ये नहीं होता तो हम दिखा देते कि लाइट जो है S1 से ऊपर और S2 से कहाँ आ रही है, O के ऊपर आ रही है, और सेंट्रल मैक्सिमा आपको मिल जाता। लेकिन हमने क्या किया, S1 के से जो लाइट आ रही थी उसके बीच में क्या कर दिया, यहाँ पर एक थिन शीट पुट कर दिया। जैसे ही हम S1 पे के यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल थिन शीट पुट करेंगे, ऊपर सेंट्रल मैक्सिमा मिलने की बजाय पी पे शिफ्ट हो जाएगा। कितना शिफ्ट होगा ये किस पर डिपेंड करेगा, आपकी इस थिन शीट की थिकनेस पर डिपेंड करेगा। किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा ये भी इस बात पर डिपेंड करेगा आपने किस डायरेक्शन के अंदर कौन सी रे के ऊपर थिन शीट लगाई है। कंसिडर कीजिए कि यहाँ लगा दी होती हमने ये थिन शीट, तो आपका जो पूरा का पूरा पैटर्न है वो थिन शीट अब नीचे की तरफ लगी है तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता। यानी कि फ्रिंजेस यहाँ मिल रही थी, ऊपर अगर आपने शीट लगा दी तो ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी, और अगर आपने लगा दी आपकी ट्रांसपेरेंट शीट नीचे की तरफ तो फ्रिंजेस नीचे की तरफ शिफ्ट होने वाली हैं। और जो शिफ्टिंग है वही हमें बताएगी कि इस शीट की थिकनेस कितनी है। तो हुआ मैथमेटिकली पोर्शन देखिए कैसे किस तरह से हम इसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। लेट S1 एंड S2 आर द वर्चुअल कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज। फ्रेशनल बायप्रिज्म में याद कीजिएगा दो मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज मिले थे एंड दे आर कोहेरेंट इन नेचर ऑल्सो। लेट अ ट्रांसपेरेंट प्लेट G of thickness T and refractive index mu be introduced in the path of one of the beam। तो एक बीम के पाथ पे आपने क्या कर दिया है, आपकी ग्लास प्लेट लगा दी है या माइका प्लेट लगा दी है। द ऑप्टिकल पाथ लेंथ्स S1O एंड S2O आर नाउ नॉट इक्वल। सोचिए, अगर ये नहीं होती तो S1O और S2O का जो डिस्टेंस था वो सेम होता, लेकिन जैसे हमने ये इंट्रोड्यूस कर दी, नाउ S2O इज नॉट इक्वल टू S1O, क्योंकि S1O को एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस इस थिकनेस के अंदर क्या करना पड़ रहा है, मूव करना पड़ रहा है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस मूव कर रहा है और वो कितनी वेवलेंथ के इक्वल है, वहाँ से हमारे रिजल्ट निकलाएंगे। द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट्स टू P फ्रॉम O। तो P पे चली जाएगी, पहले O पे थी जब आपकी शीट नहीं थी। द लाइट वेव्स फ्रॉम S1 टू P ट्रेवल पार्शली इन एयर एंड पार्शली इन द शीट G। देखिएगा, S1 से जो लाइट P के ऊपर पहुंच रही है, अगर इस T थिकनेस को कंसीडर ना करें हम, तो S1 से यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी की पूरी जो रे है वो किसके अंदर है, एयर के अंदर है। तो एयर के अंदर अगर आप ध्यान दें तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, S1P माइनस T। और मीडियम के अंदर शीट के अंदर कितना किया है, T डिस्टेंस। तो दो
तरह से आपकी रे ट्रैवल कर रही है, एक एयर के अंदर और एक इस शीट के अंदर। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन एयर is S1P minus T and distance traveled in the sheet is T। कौन से वाली रे? जहाँ जो रे आपकी S1 सोर्स से आ रही है। तो ऑप्टिकल पाथ अगर हम दें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है, तो वो कुछ इस तरह से ही देंगे। सारा का सारा ऑप्टिकल पाथ किस में दिया जाता है? एयर में दिया जाता है। तो अगर किसी मीडियम में भी मूव कर रही है रे और हमें उसको ऑप्टिकल पाथ एयर में देना है, तो हमें क्या करना पड़ता है? उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इसको क्या करना पड़ेगा? हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये है आपका एयर के अंदर, और ये जो मीडियम वाला भी था वो भी हमने किस में कन्वर्ट करवा दिया? एयर वाले में करवा दिया, तभी तो ऐड कर पाएंगे ना। तो S1P माइनस टी और प्लस म्यू टी इट इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द रे मूविंग फ्रॉम S1 टू P। तो थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। S1P प्लस म्यू माइनस 1T कैसे हो गया? S1P माइनस टी प्लस म्यू टी, और यहाँ पर आप देखें टी कॉमन निकालेंगे तो म्यू पॉजिटिव हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा। S2 से P पे आने वाली रे डिस्टेंस S2P ही ट्रेवल कर रही है। अब इन द प्रेजेंस ऑफ थिन शीट, P जो है हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है। जब ये शीट नहीं थी तो पॉइंट मिल रहा था हमें ओ पे, ये था सेंट्रल मैक्सिमा। लेकिन जैसे ही शीट डल गई, ये ओ वाला पॉइंट पोजीशन जो है सेंट्रल मैक्सिमा पी पे शिफ्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि S1 से जो पी पे लाइट पहुंच रही है और S2 से जो पी पे लाइट पहुंच रही है, इसको इक्वल पाथ ट्रैवल करना चाहिए। तो हमने भी इक्वल पाथ ट्रैवल करवा दिया। S1P इज इक्वल टू S2P, तो ये हमारे पास आ गया। अब ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रे फ्रॉम S1 टू P। तो ये रख दिया हमने S1P प्लस म्यू -1 इंटू टी, और डिस्टेंस ऑफ द रे ट्रेवल फ्रॉम S2 टू P इज S2P। तो ये देखिएगा S2P माइनस S1P इज इक्वल टू म्यू -1T। तो यहाँ पर इस थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए, S1P को उठा के इधर ले आइएगा। ये S2P माइनस S1P और कुछ नहीं है, ये आपका पाथ डिफरेंस है। और पाथ डिफरेंस याद कीजिएगा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में x इंटू डी अपॉन कैपिटल डी से हम दिया करते। यहाँ पर x किसको इंडिकेट करता है? O से P के बीच के डिस्टेंस को x इंडिकेट करता है। कैपिटल डी स्लिट से स्क्रीन तक का डिस्टेंस है। स्मॉल डी इन दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है। तो ये देखिए यहाँ से आ गया, x इज नोन, स्मॉल डी इज नोन, कैपिटल डी इज नोन, म्यू मटेरियल इज नोन, अननोन फैक्टर कौन है? हमारा थिकनेस। तो टी कैसे निकलाएगा? इस म्यू -1 को इधर शिफ्ट कर दीजिए एंड यू विल फाइंड आउट x इंटू डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी टाइम्स ऑफ म्यू -1। तो ये एक आपकी एप्लीकेशन है फ्रेशनल बायप्रिज्म की। कैन कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ ए शीट। आप एक शीट की थिकनेस क्या कर सकते हैं? यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। शीट इंट्रोड्यूस करते ही क्या हो जाएगा? शीट जिस डायरेक्शन में इंट्रोड्यूस की गई है उसी डायरेक्शन में आपकी फ्रिंजेस शिफ्ट हो जाएंगी। यहाँ पर ऊपर की तरफ शिफ्ट की गई थी तो फ्रिंजेस ओ से पी शिफ्ट हो गई, और अगर आप यहाँ पे इसको लगा देते, ये ग्लास प्लेट यहाँ ना हो के अगर यहाँ पे होती, तो हमारी जो फ्रिंजेस हैं वो भी ऊपर ना हो के नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती।